बाबा साहब की जयंती किसको मनाना चाहिए? शेड्यूल कास्ट को, SC ST को, OBC को, या इसके अलावा कोई और भी है जिसको बाबा साहब का जयंती मनाना चाहिए? क्या कोई और भी है जो बाबा साहब का बहुत ज़्यादा ऋणी है? इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ऋणी है मानव जाति में, जो महिला है, स्पेशली भारत की जो महिलाएं हैं, वो बाबा साहब की बहुत ज़्यादा ऋणी हैं। क्योंकि जो पहले जो देश था, जो आज़ादी से पहले हमारा देश था, या कहें संविधान से पहले जो हमारा देश था, जो धर्म गुरु थे, हिंदू जो धर्म गुरु आचार्य थे, वो सारी व्यवस्था बना रखे थे। उस मनुस्मृति के हिसाब से ही देश को चलाते थे। तो उसमें जो व्यवस्थाएं थी, उसमें एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप सभी ने वो ज़रूर सुनी होगी। ढोल पशुद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। ये एक श्लोक कहे या जो भी एक कहावत है, वो उसमें विद्वान हैं। तो इसके अनुसार आप लोग को पता ही होगा, यदि ढोल है, ढोल को पीटना चाहिए, वैसे ही शूद्र को, वैसे ही भी जो जानवर होते हैं उनको पीटना चाहिए। और उसी के श्रेणी में जो है महिलाओं को भी रखा गया है, यानी स्त्रियों को भी रखा गया है। और स्त्रियां किसी एक विशेष वर्ग की नहीं, ऐसा नहीं है कि SC ST OBC की ही महिलाओं को उस श्रेणी में रखा गया है, बल्कि इसके अंदर सवर्ण समाज की जो महिलाएं हैं उनको भी इसी श्रेणी के अंदर रखा गया था। तो ये जो श्रेणी है, इसके अनुसार जो ये जो सिस्टम है, उसके हिसाब से महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं थी। महिलाओं जो है एक भोग विलास की वस्तु मानी जाती थी। उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, उनको दूसरा, यदि उनका पति मर जाता है तो उनको दूसरी शादी करने का भी अधिकार नहीं था। ना ही वो जो है अपना कोई बच्चा गोद ले सकती थी, और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती थी जिससे कि पुरुष के कंपैरिजन में उनको जो है कोई मुकाबला करना पड़े, कोई कंपटीशन रहे, इस टाइप का कोई कार्य नहीं कर सकती थी। और जो स्त्री रहती थी, तो जो स्त्री जब उसकी शादी नहीं होती है तो उसको अपने पिता या भाई के अधीन रहना होता था, और जब उसकी शादी हो जाती थी तो उसको अपने पति के अधीन रहना पड़ता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं मनुस्मृति में दी गई थी। तब जब बाबा साहब ने पूरे अपने समाज को पढ़ा, हिंदू जो धर्म था उसमें जो स्थिति उनने देखी समझी, तो उनको महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब लगी। और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बाबा साहब ने समाज को बेहतर बनाने के लिए, और क्योंकि बाबा साहब का चूंकि मानना था कि कोई भी समाज जब विकसित समाज बन सकता है जब उसकी जो महिलाएं हैं जिनकी हिस्सेदारी 50% होती है, जब उनकी हिस्सेदारी 50% है तो उनके अधिकार भी 50% होना चाहिए। इन पे उनने इस बात पर विचार किया और संसद में 1950 में एक बिल पारित करने के लिए उन्होंने एक बिल तैयार किया जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। तो जो हिंदू कोड बिल बनाया गया उसमें महिलाओं के सारे अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। तो ये जो अधिकार थे, ये सारे अधिकार जो है किसी एक वर्ग की महिला के लिए नहीं थे, ये सारे ही वर्गों की महिलाओं के लिए थे। SC ST OBC समान वर्ग, ये सभी के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, जिसमें उनको संपत्ति रखने का अधिकार, उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, और जो सरकारी नौकरियां में जो महिलाएं रहती हैं उनको मैटरनिटी का अधिकार, और वो सारे अधिकार जो कि एक पुरुष को कानूनी अधिकार मिलते थे, वो सारे अधिकार उस बिल में महिलाओं के लिए बाबा साहब ने सुरक्षित किए। तो ये जो अधिकार हैं वो हमें बाबा साहब ने दिए, और इसके लिए उन्होंने अपनी कानून मंत्री की कुर्सी तक को छोड़ दिया था। तो ये जो सारी बातें हैं इनसे सारा सिद्ध होता है,
और उस टाइम पे जब बाबा साहब थे उस टाइम से पर इस बिल को जो है पास करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये जो है 1955 और 56 में जब बाबा साहब का अंत समय चल रहा था उस टाइम से इस बिल को कुछ शर्तों के साथ यानी इनको लागू कर दिया गया। तो ये जो काम है वो बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए किया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो बाबा साहब हैं वो किसी पर्टिकुलर जाति धर्म विशेष के हैं, नहीं, बाबा साहब सभी के हैं और सबसे ज़्यादा ऋणी हम महिलाएं हैं। हमें उनका नमन उनका वंदन करना चाहिए और हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, ऐसे महान शख्सियत की जिनने हमारे हक अधिकारों के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दी, अपना जीना अपना चैन सुकून सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। और हम जो है उनको सोचते हैं कि वो सिर्फ एक दलित समाज के ही नेता थे, उनने सिर्फ शोषित बच्चों के लिए ही कार्य किया। ऐसा नहीं है, ये एक गलत भ्रांति है। हम सबसे ज़्यादा कर्जदार हैं बाबा साहब के, जिन्होंने हमें जीने के सारे अधिकार दिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।